नमस्कार, मैं मीनाक्षी भटनागर आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसकी एक थीम है उड़ान। उड़ान से बहुत कुछ जुड़ जाता है। कभी किसी के हौसलों की उड़ान हमें दिखाई देती है, कहीं हमें किसी की महत्वाकांक्षाओं की उड़ान दिखाई देती है। ज़िंदगी में बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग उड़ान भरते हैं, क्योंकि ये मन हमेशा से चंचल है, जो हमेशा अपनी उड़ान भरता रहता है और हमें नए नए रास्तों पर ले जाता है। तो कुछ इन्हीं भावनाओं से जुड़कर हमने अपना आज का एक छोटा सा कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हमने कुछ ऐसे गीतों को लिया है जो इसी भावना से जुड़े हैं और हमें आगे जीवन में अपनी उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले अपने जो नृत्य प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि जो भी हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, आप उसको अच्छे से देखें और उसके लिए हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए उसमें अपना पूरा सहयोग दें और उनका स्वागत करें प्लीज़, क्योंकि सबकी मेहनत है और वो मेहनत आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम इस छोटे से एक ग्रुप डांस के द्वारा। धन्यवाद। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से
जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके जैसे, बादलों की मैं ओढ़ चुनरिया, झूम जाऊं मैं बनके बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया।
पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, दिल है दिल वालों का तो दिलवाली भी चाहिए, और कार्यक्रम है हमारा तो आपकी तालियां भी चाहिए। तो जोरदार तालियां प्लीज। पार्टिसिपेंट्स इंट्रोडक्शन: अर्चना सिंह, जनक, रीता कश्यप, अनुभा जैन, सरिता गिडियाल, संगीता खत्री, मंजुल राय, मंजू तिवारी, रेणु रंग, कुसुम भाटिया, अलका अग्रवाल, and choreography done by Meenakshi Bhatnagar and Sangeeta Khatri. Thank you. Archana Sinha. Thank you. अब आपको लिए चलते हैं। हंसी का सागर है जिंदगी, हर पल उसमें खो जाओ, गम के बादलों को दूर भगाकर खुशियों की धारा में बह जाओ। आज की शाम हमारे कलाकारों ने अपनी मजेदार अदाओं के साथ साथ आपकी हंसी और मनोरंजन का भी ख्याल रखा है। आइए हम सब मिलकर इस हंसी भरे कार्यक्रम का आनंद लें और रात को यादगार बनाएं। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीने एक अपना ही मजा है। जिंदगी को जीने में रोज की कोई ना कोई किस्से कहानी बनते रहते हैं। आप में से कितने लोग जो ओएनजीसी कॉलोनी में रहते थे? काफी रहते होंगे। और आपने देखा ये अपनी ओएनजीसी की कॉलोनी देहरादून की कैसी थी? ऊपर छोटी बालकनी, नीचे बड़ी बालकनी। और मेरा बेटा तो अक्सर वो अंडर गारमेंट्स नीचे फेंकता था बीच में, और हम रहते थे ऊपर। इतनी पिटाई उसकी होती थी। तो यही किस्सा कुछ यहाँ पे हो रहा है इनका भी। जो आज की जो आप अगली जो प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं, प्रस्तुत पड़ोसियों की नोकझोंक। चलो जाके देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है, क्योंकि ओएनजीसी की फैमिली है ना, इनके भी कुछ यही चक्कर चल रहा है। सुशील, एक कप चाय लाना। सुबह से कितनी बार चाय पीलोगे? रिटायर क्या हुए मुझ पर तो आफत आ गई। दिन भर बस चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो। मुझे और परेशान मत करना। आज सुबह का एनुअल फंक्शन है। घर का काम निपटा कर मुझे पार्लर भी जाना है। अरे मेरी सुस्मिता सेन, तुम्हें पार्लर जाने की जरूरत क्या है? तुम तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत हो। ओ मेरी जहरा जबी तुम्हें मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। छोड़ो हटो जी, बुढ़ापा आ गया, अब तो सुधर जाओ। अभी तो मैं जवान हूँ। ओह सुशील, ओफो, चाय पियो और चुपचाप बैठकर पेपर पढ़ो। ज्यादा बच्चों की तरह उछल कूद मत करो। डॉक्टर अर्जित ने क्या कहा है याद है ना? अरे बाबा याद है। पुराने कपड़े दे दो, नए ले लो। पुराने कपड़े दे दो, नए ले लो। ये भैया जी से पूछते, राम राम भैया जी। भैया जी, पुराने कपड़े होंगे क्या घर में? देखिए ना, हम बहुत सारा सामान लाए हैं। टब है, बाल्टी है, मग्गा है। बीबी जी के बहुत काम आएगा। सुशील, वो शर्ट वाला कपड़ा ले आना। देखिए ना कितना बढ़िया सामान है। ये बड़ा वाला दिखाओ। ये लीजिए, ये वाला तो आपने बढ़िया चुना है। सुशील, जल्दी लाओ। ये कैसे दे दें? ये तो उनके कपड़े हैं, वो क्या सोचेंगे? अरे सोचते तो रोज आके हमारी शर्ट पे गिरता है, देना ही तो है। ये लो, पर लो, ये ताब दे दो। ठीक है भैया जी, ये ले लीजिए। राम राम जी। एक मिनट, ये पोटली में जो कपड़े हैं वो किसने दिए? ये भैया जी ने दिए। आपसे मतलब? रुको, काहे? हमें मोहित बिहार जाना है। स्वीटी मैडम जी ने हमें बुलाया है। उनके क्लब में ना आज फंक्शन है, हमको लेट हो जाएगा। मैंने कहा ना, रुको एक मिनट। काहे? अच्छी जबरदस्ती है, हमें जाने का साहब। रुक 2 मिनट रुक। हाँ जी, क्या दिक्कत है? बार-बार क्यों बजा रहे हो? ये कपड़े मुझसे पूछने दिए। कौन से कपड़े? जो इस गठरी में हैं। अरे रोज जाकर हमारी सर पे गिरता, तो मैंने ठेका लगा था तुम्हारे कपड़ा उठाने का। तो रोड पे फेंक देते, रोड पे फेंक देते तो इसको दिखाई दिया, अरे इसको ही दे दे। ए मैडम, अपनी गठरी खोल और हमारे कपड़े वापस दे दे। अरे अरे,
सही से कपड़े के बदले टब दिया, वो भी इतना बड़ा टब? मेरे कपड़े देके तुमने मर्गिला सा टब ले दिया? ओ भैया जी, कुछ भी मत बोलिए, मर्गिला टब नहीं है वो, बहुत मजबूत दिया है। टब को उल्टा करके बैठ जाएंगे ना, तब भी टब टूटेगा ही नहीं। चुप कर, इससे बोलो ना कपड़े दे दे। अरे मुझसे क्या बोल रहे हो, उसी से मांग लो। गठरी खोलो और मेरे कपड़े दे दो। सुनो भैया जी, कपड़े तो हम वापस करेंगे ही नहीं। अगर चाहिए तो इसमें से एक मग्गा ले लो और हमारी जान छोड़ो। स्वीटी मैडम जी हमारा वेट कर रही है। अरे इससे बोलो ना। अरे यार, बड़ी खचबड़ आदमी हो तुम। कैसे उसी को काट लेके आओ। चार ही कपड़े के नाम है, पता नहीं क्या फट गए स्कूल से, आगे से कपड़ा ना आया पड़े सकते। ये टब तो बहुत अच्छा है, फिर भी देना तो पड़ेगा ही। लो ले पकड़। चलो अरे अरे भाई, बात तो सुन। हेलो, कहाँ चले गए? अरे तू कहाँ जा रही है? रुक रुक। अरे पगले गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये टब ले लो और हमारे कपड़े वापस कर दो। देखो भैया जी, हम किया हुआ सौदा तो वापस नहीं करते। तुम्हें इतना ही है तो 2,000 रखो हमारे हथेली पे और ले लो अपने कपड़े। अच्छा, मैं अपने कपड़ों के लिए तुझे 2,000 रुपए दे दूं? कपड़े लेने हैं या नहीं? कुछ कम नहीं हो सकता? 500 ले लो। बिल्कुल नहीं। ये लो 2,000, कपड़े दे दो। अच्छा, मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? सरकार ने नोटबंदी कर दिया और तुम मुझे 2,000 का नोट दे रहे हो? रखो तुम्हारा 2,000। अब तो मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ऐसे नहीं मानेगी तू। अरे बचाओ बचाओ, ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। कोई है, बचा लो मुझे। चुप चुप, बिल्कुल चुप। कहाँ गए? ये पकड़ 2,000 और हमारे कपड़े दे। इतने पैसा में तुम्हारे क्या, पूरे मोहल्ले के कपड़े भी दे देंगे हम। ये लो पकड़ो। हेलो, अरे कहाँ रह गए हो? कपड़े लेने गए थे या जंग लड़ने के लिए? आ रहा हूँ यार। नमस्ते जी, आपके घर में भी पुराने कपड़े हैं क्या? मुझे बुला लेना। राम राम जी, मैं तो चली मोहित भी। अपनी कदरदानियों को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई है तो जोरदार तालियां बजाइए। इस हास्य नाटिका का निर्देशन किया रोमा मोहंती ने। बर्तन वाली, स्मार्ट बर्तन वाली। मिस्टर मोहंती के किरदार में थे मंजू सार, मिसेस मोहंती के किरदार में थी भारती जोशी और शर्मा जी का किरदार निभाया आशा सिंह ने। और जो बाहर रंगोली बनाई है वो भी रोमा मोहंती जी ने बनाई है। थैंक यू। हरियाणा के लोग अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हैं। अभी हाल ही में एक किस्सा सुना है। ताई रास्ते में जा रही थी, एक ताऊ जो था बड़ी बड़ी मुच्छों वाला साइकिल पे था और उसकी लगी टक्कर, ताई से ताई नीचे गिर पड़ी। और ताई बोली, अरे ताऊ तने दिखता को ना, इतनी बड़ी बड़ी मुच्छे हो रही तेरी, ब्रेक को ना मारी। तो वो क्या बोला, अरे ताई मुझ हमारे ब्रेक लग रही से। तो इनकी हाजिर जवाबी का कोई भी जवाब नहीं है। अब हमारी जो रेखा बहन है वो कुछ दिन पहले हरियाणा का दौरा करके आई। अब जब से वापस आई है पता नहीं इतनी खुश हैं, मुस्कुरा रही हैं, कुछ ना कुछ गुनगुना रही हैं। है वो देहरादून की, हरियाणा भाषा बोलना शुरू कर दी उन्होंने। बताओ तो चलो आप ही से सुन ले भाई, क्या गुनगुना रहे हो, क्या सीख के आए हो? धन्यवाद स्वीटी जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं रेखा शर्मा शोभा परिवार की ओर से आप सबको हंसाने के लिए हाजिर हुई हूँ, क्योंकि हंसना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हंसने से दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। जैसा कि मैंने एक अस्पताल के बाहर एक शेर पढ़ा था कि यदि मिल बैठकर हंस लेते यारों के साथ, यदि मिल बैठकर हंस लेते यारों के साथ, तो खोलना न पड़ता ये दिल औजारों के साथ, तो खोलना न पड़ता ये दिल औजारों के साथ। तो आज मैं कुछ ऐसा सुनाऊंगी कि अगर आप उसको सुन के हंसे नहीं तो मुस्कुरा तो बच ही जाएंगे। लेकिन
अगर जोक सुनने के बाद में या कुछ हंसी की बात सुनने के बाद हंसना एक रस्म है, और जो ना हंसे उसे कसम है। तो हरियाणा के लोग जैसे कि बहुत हाजिर जवाब होते हैं, बहुत जिंदा दिल होते हैं, उनके हर बात से हास्य निकलता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, हर बात में हास्य है उनके। तो आज हम हरियाणा के हास्य के हसगुल्ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक औरत, बूढ़ी औरत गवाही के लिए आई। तो जो वकील थे दोनों, वो उसी के गांव के थे। एक मुकदमा चल रहा था, तो एक बूढ़ी औरत गवाही के लिए आई। तो जो दोनों वकील थे वो उसी के गांव के थे। तो एक वकील ने उससे पूछ लिया, ताई तुम मैंने जाने हैं? बोली हाँ अच्छी तरह जानू, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का निकम्मा, एक नंबर का झुट्टा, और तेरी तो लुगाई भी तुझे छोड़ के भाग गई थी। तो उस झेप क्या बुरी तरह से कि मेरी तो इंसल्ट हो गई। तो उसने दूसरे वकील की तरफ तुरंत इशारा किया, और ताई तू इसे जाने? कि हाँ जानू, खूब जानू, कल्याण काणे का छोरा है, एक नंबर का अय्याश, और तेरे तो लुगाई से भी इसका चक्कर चला था। तो उसने सुनते ही वो तुरंत जज हुआ, अपनी कुर्सी से उठा और अपने चैम्बर में चला गया, और वहां जाकर उसने दोनों वकील बुलाए और कहा खबरदार जो ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ के गोली मार दूंगा, गोली। तो एक बार मुझे एक लेडी महिला दिखी, वो क्या कर रही थी, साढ़ू को खीर पूरी हलवा खिला रही थी। तो मुझे लगा कि भाई सब तो गाय को खिलाते हैं, ये साढ़ू को क्यों खिला रही है? तो मैं गई, बहन जी आप ये साढ़ू को हलवा पूरी खीर क्यों खिला रही है? कि तन्ने के खिला मैं रही हूँ, तन्ने की मतलब कि नहीं, फिर भी मुझे पूछने का मन हो रहा है, आप मुझे बताइए। कि देख बात यो है कि यो साढ़ मरखना से और रोज 2-4 की हड्डी तोड़ दे रहा है, और मेरा पति तो हड्डियों का डॉक्टर है, तो हमारी रोटी रोजी तो इसी से चल रही है। वो एक 80 साल का बूढ़ा अपनी पत्नी को लेके पार्क में गया, तो वहां पे उसे डार्लिंग डार्लिंग कह के बुला रहा था। तो एक पत्रकार वहां से गुजरा, उसने कहा अरे 80 साल का बूढ़ा और डार्लिंग डार्लिंग कह के, तो वो उसको लगा कि इससे बात करनी चाहिए। तो बुढ़े के पास पहुंचा और बोला, ताऊ तू तो घना ही रोमांटिक से, इस उम्र में भी ताई को डार्लिंग डार्लिंग कह क्या बुलाया जैसे? बोला भाई रोमांटिक को नहीं, आज से 20 साल पहले मैं इसका नाम भूल गया था, डार्लिंग कह के काम चला गया। तो जो है हरियाणा में हास्य को तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हर संबंध में हास्य है। वो पति पत्नी के रिश्ते को ही ले लो। एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी थम मने कितना प्यार करो सो, तमे मैं कितनी अच्छी लागू सो। बोला घनी अच्छी लागे से? कि फिर भी बताओ ना कितनी अच्छी? कि इतनी अच्छी लागे से कि जी करे कि तेरे जैसी ये कौन ले आऊं। वो एक आदमी के बाल झड़ रहे थे, तो उसकी पत्नी बोली, सुने से के तू गंजा होने लग गया से, इसका कोई इलाज ना से? बोला इलाज तो से, तो क्या फिर कराता क्यों नहीं? कि क्या इलाज है? कि बाल ट्रांसप्लांट कराने पड़े से। कि तो करा ले, फिर क्या परेशानी है? तो बोला घना खर्चा आवेगा। कि कितना? कि 2 लाख रुपए। कि अच्छा 2 लाख रुपए, हाय हाय फिर तो रहने दे, तू तो 2 लाख लगा के मेरा एक सोने का हार बनवा दे, मैं तो गंजे के साथ ही रह लूंगी। वो 4 आदमी बैठे दारू पी रहे थे, 4 आदमी बैठे, दारू पी रहे थे। तो एक फोन की घंटी बजी, तो उसने फोन उठाया, तो उधर से आवाज आई एक लुगाई की कि सुनो जी मैंने एक हार पसंद आ गया, 1 लाख रुपए को है, ले लूंगे? कि हाँ ले थारे खाते की कमा में है। क्यों? 20,000 की साड़ी भी पसंद आ रही, भाभी ले कोई बात नहीं। कि अच्छा, और मुझे थारा क्रेडिट कार्ड है, भाभी यूज कर लूँ? हाँ भाभी कर ले, खुल के शॉपिंग कर ले। तो वो कहने लगा कि दूसरा बोला, भाई तेने दारू घड़ी चढ़ी के जो इतनी शॉपिंग कराने लग रहा से? बोला वो बात बाद में, पहले ये बताओ फोन किसका है? तो दूसरा बोला ये फोन तो मेरा है। तो भाई
भाई लुगाई भी तेरी ही थी। अच्छा, हरियाणा में कोई भीख मांग भिखारी नहीं दिखेगा। ये नहीं है कि वो स्वाभिमानी होते हैं, बल्कि उन्हें मांगनी नहीं आती। जी श्री दीजिए ऐसे शब्द तो वहाँ परिचित हैं। तो एक आदमी ने सोची धंधा तो बड़ा अच्छा है भीख मांगने का, भीख मांगनी चाहिए। तो उस 2 भिखारियों से मिला, जाके बोला मुझे आती नहीं है, मुझे अपने साथ लगा लो, थोड़े दिन में मैं भी सीख जाऊँगा। तो उसने कहा कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम बोले तू भी तुक मिला दियो। तो वो चला गया उनके साथ। तो एक घर के आगे गए तो एक बोला पहले कुछ खाण को दे दे रही माई, कुछ खाण को दे दे रही माई। तो दूसरा बोला जुग जुग जी में तेरे बेटा और भाई, जुग जुग जी में तेरे बेटा और भाई। तो फिर उस हरियाणे वाले ने भी तुक मिलाई, बोला बाहर आके देख खड़े तेरे 3 जमाई। अच्छा, 2 बातें सच्ची घटना पे आधारित हमारे शोभा क्लब की मेंबर्स की है, वो भी हास्य की है, हास्य के हस्बैंड ने। उसको मैं सुनाना चाहूँगी कि हमारी एक फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ अपने दोस्त की 25th एनिवर्सरी की पार्टी में गई। तो वहाँ उसके पति ने गाना गाया उसके लिए, फ्रेंड के हस्बैंड ने, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो फिर पत्नी ने भी गाया कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये लोग जब घर आई तो बोली हम भी अपनी 25th एनिवर्सरी मनाएंगे और हम भी एक दूसरे के लिए गाना गाएंगे। वो बोला मैं नहीं गा सकता, तुम ही गाना। तो क्या अच्छा मुझे ही बता दो मैं तुम्हारे लिए कौन सा गाना गाऊं, कि तुम वो वाला गाना, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। एक बार एक मेरी फ्रेंड को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हुई, तो वो काम वाम नहीं कर पा रही थी और काम वाली भी 10 दिन की छुट्टी चली गई। तो एक दिन उसके हस्बैंड ने ताना मारा कि ये तुम्हारे कभी कहीं दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम्हें कर्मों का फल मिल रहा है। तो वो बोली कर्मों का फल तो तुम्हें भी मिल रहा है। वो बोला कैसे, कि देखो मैं तो बैठी हूँ आरानी की तरह फिर भी बिस्तर में, और काम वाली छुट्टी चली गई, तुम्हें तो बर्तन भी करने पड़ रहे हैं और झाड़ू पोछा भी करना पड़ रहा है। धन्यवाद। मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शानदार शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम रात भर कार्यक्रम दिखाते जाएंगे, मगर आपकी तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। मुझे रेस्ट दे रहे हो क्या? चलो ठीक है। आज इस अवसर पर हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारी सोवा परिवार की एक कर्मठ कार्यकर्ता स्वीटी कलेग, उनका पुत्र आरव भी यहाँ पे आया हुआ है। वो बहुत ही टैलेंटेड है। उसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल की है कि हमारा मन हुआ कि आज हम उसे स्टेज पे बुलाएं और उसने जिस चीज़ में प्रसिद्धि हासिल की है उसके बारे में आपको बताएं। He is a music director, singer, rapper, composer. He has worked for Bollywood, Punjab and Haryana music and film industry. He has also worked with Viacom 18, Jio Cinema, Amazon. Believe me, many more to come. इस प्रतिभाशाली और होनहार बेटे के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आरव बेटा प्लीज आप स्टेज पे आए। और हमारे आरव बेटा ने हमारे सोहा परिवार के लिए जो किया है वो भाभी जी आपको बताएंगी। आरव ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है स्वीटी के साथ। जो भी ये होती है हमारी कल्चरल की जो भी प्रॉब्लम है सारी ये सॉल्व करता है। पूरे यूट्यूब पे जो हमारा आता है वो सब वो हेल्प करता है। आरव हेल्प करता है, अपनी पढ़ाई करवाने में लगी है। आरव, इसके बाद जब आप यहाँ आए हो तो अपना एक हुनर दिखाओ सबको, जरा सबको पता चले कितना अच्छा गाते हैं। और अपने इस बेटे के लिए
सोवा परिवार की ओर से मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। पंक्षियों का मधुर स्वर यह पैगाम दे आपको, सूरज की हर किरण तेज दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, ऊपर वाला जिंदगी की हर खुशी दे आपको। बेटा, अब आप आए हो तो कुछ तो हमें सुना के जाओगे ना। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आंटी एंड सभी लोग का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। एंड शोभा माँ ने स्टार्ट किया एंड सभी आपकी पूरी टीम है, तो आप लोग इस मुकाम पर पहुंचे। सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एंड आप लोग के लिए कुछ लाइनें हैं, मैं कुछ सुनाता हूँ। ये कुछ लाइंस हैं। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे ये दर्द सताएगा, उसी दर्द का फायदा बिना रुके ये डर उठाएगा और तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा। तेरी हर कमजोरी पे ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसकी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। तो मैं अभी आप लोग को एक मेरा रिसेंट ही बायोकॉम 18 के साथ जियो सिनेमा के साथ एक शो आया था टेम्पटेशन आइलैंड, तो उसका टाइटल ट्रैक बनाने का मुझे मौका मिला, तो वो मैं एक बार आप लोग के सामने परफॉर्म करना चाहूँगा। सो म्यूजिक प्लीज। तेरी चढ़ती जवानी जैसे बहता है पानी, आज होगा ना सबर बन जाने दे कहानी। मौसम में मौसम और तू भी है हॉट, कर ले जो करना कोई भी करेगा नहीं स्टॉप। बहुत सारी बातें हो देते, आंखों ही आंखों में खो देते, और देखना नहीं क्या गलत क्या सही, एक दूसरे को आज न सोने दे। फिर दूर रात जवां है तू भी यहाँ है, बीत न जाए कहीं पल, पास तू आया कर, वक्त न जाया कर, किसने देखा है कल। आज सारी बातें होने दे, आंखों ही आंखों में खोने दे, और देखना नहीं क्या गलत क्या सही, एक दूसरे को आज न सोने दे। फिर दूर है तू, फिर दूर हूँ मैं, जानशी जानशी। Thank you so much. Thank you. एक्चुअली हमारा घर यहाँ से 10 कदम दूरी पे था, हम यही रहते थे, 10 साल ये यही बड़ा हुआ है। तो क्लब में जब से मैंने ज्वाइन किया, हमेशा स्टेज पे रहे हैं, तो ये हमेशा ही मेरे साथ रहता था, हमेशा मेरे साथ। और मुझे पता नहीं था कि माँ को तो है इस चीज़ का जुनून
ये भी इसका पैशन बन जाएगा। कहाँ तो फाइटर पायलट बनने वाला था, मगर इसके जुनून के आगे हमें झुकना पड़ा। मैंने कहा ठीक है भाई, खुश रहिए। अब मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। अपनी हाउसी टीम तैयार, लाइट्स ऑन प्लीज हॉल की, और सभी अपने टिकट्स निकाल लीजिए। हाउसी टिकट्स जिसने नहीं खरीदे हैं वो खरीद ले, और जो हमारे इनवाइटेड उड़ान का करना, जो हमने उड़ान ली थी ना 5 मिनट के लिए, बस सिर्फ हमें 5 मिनट बेटा, 5 मिनट दे दीजिए। रेनू सिर्फ 5 मिनट बेटा। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, लेट्स द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्लाई। ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं कब कहां से कोई सरप्राइज आ जाए। रेनू प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बेटा। मेन 2 डांस हमारे बाकी हैं मेन थीम के, फिर हम आपको अलविदा कह देंगे, कोई बात नहीं। उड़ान के माध्यम से अभी आपने देखी थी पहले जो परफॉर्मेंस थी, विभिन्न क्षेत्रों में लेडीज ने कैसे अपने आप को आगे लेकर आए हैं। हमारी सोवा की मेंबर्स भी आपने देखी थी। अब आपको सोवा की उड़ान के में ले चलते हैं। सोवा के माध्यम से सोवा की स्त्रियों के संघर्ष की यात्रा को हमने 7 रंगों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। वीर रस, स्त्रियों के संघर्ष की यात्रा वीरता से भरी है, जो उन्हें संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो सरप्राइज मिल जाएगा। उत्साह रस, इस जीवन यात्रा में उत्साह और उत्साह का भाव होता है, जो स्त्रियों को संघर्ष की ओर प्रेरित करता है। शांति रस, स्त्रियों की जीवन की संघर्ष यात्रा में शांति का भाव भी होता है, जो उन्हें आत्मविश्वास और समय का सामना करने की क्षमता देता है। भयानक रस, जब स्त्रियों के जीवन की संघर्ष की यात्रा में भय का सामना होता है, जो उन्हें अज्ञात से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, उन्हें प्रेरित करता है। करुण रस, जीवन की इस संघर्ष यात्रा में कई परिस्थितियों में करुणा रस का भाव उत्पन्न होता है, जो सहानुभूति और सहयोग का भाव प्रेरित करता है। हास्य रस, स्त्रियों की संघर्ष की यात्रा में कई मजेदार हास्यपूर्ण पल होते हैं। प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए, 2 मिनट मुझे दिखेगा नहीं अगर मुझे कुछ पूछना है, जो उन्हें उनके संघर्ष के तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अद्भुत रस, इस जीवन के संघर्ष की यात्रा में कई आश्चर्यजनक और अद्वितीय पल होते हैं, जो स्त्रियों को नई सोच और नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। क्या इसका कोई जवाब है? जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, इसका रिप्लाई कोई दे सकता है? अद्भुत रस, इस जीवन की संघर्ष यात्रा में कई बार कई आश्चर्यजनक और अद्वितीय पल होते हैं, जो स्त्रियों को नई सोच और नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उसका रिप्लाई कोई बता सकता है एक वर्ड में? चढ़ती लहरें रंग न पाए, क्यों हाँफती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है मेरी, धार है मेरी, उल्टी बहती धार है मेरी, धार है मेरी, के अब कुछ कर जा रे बंदी।
हर आंखों पे नाम है तेरी लेते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारी एज होती है ना, इसमें हम अपनों को खो देते हैं, अपने रिश्तों को खो देते हैं। उन सब से बाहर निकल कर भी हम यहाँ के मुस्कुराते हैं, फिर अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये प्लाटी यहाँ भी भाग चले। परिवार की सच्ची कहानियों पर आधारित है। हमने बहुतों ने अपने बहुत रिश्ते खोए हैं। उसकी सच्ची कहानी है कोरोना में जिसके हस्बैंड चले गए, उसने 40+ है ये अभी छोटे छोटे इसके बच्चे,
उसने बीएड किया 2 साल और उस 4 दीवारी के कमरे में ये बंद हो गई थी। वहाँ से इसको दोबारा निकाल के सोवा परिवार था जो उसको यहाँ पर लेकर आया। हमने इतनी परफॉर्मेंस पहले की है, डुएट परफॉर्मेंस इसकी मेरी बहुत ज़्यादा थी, किंतु सब कुछ भूल के एक 4 दीवारी के कमरे में बंद थी। वहाँ से उसने उस बैरियर को तोड़ा और उस बैरियर से निकल के ये बाहर आई। तो क्या स्टैंडिंग ओवेशन बनता है इनके हौसलों के लिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। इसकी कोरियोग्राफी प्रीति शेखा ने की, कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन बाय स्वीटी कलियर। ये हमारा किसी को दर्द दुख पहुंचाने का कोई वो इरादा नहीं था, बस ये था कि हमारे हौसले देखिए, ये सोवा परिवार ही है जो हमें जिंदगी में वापस लेके आया। इसमें नृत्य किया शबनम, शशि, प्राची, प्रमिला, रेणु शर्मा। फिनाले प्लीज जल्दी ऑन कर देना, हमारे गेस्ट जाने नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट परफॉर्मेंस है फिनाले का, फटाफट से। थैंक यू सो मच। धरती से लेके अंबर तक
लाइट्स ऑन कर दीजिए। रेनू चले आते तो पछताते ना प्लीज बेटा। हाउसी के लिए मैं नहीं रोकूंगी, अगर टाइम है तो प्लीज। चलो ठीक है। अभी मैं अपनी वाइस प्रेसिडेंट को बुलाना चाहूंगी डाइस पे। हाउसी टीम जल्दी से, हाउसी टीम जल्दी से सेटअप लगा लीजिए। जिन्होंने टिकट्स नहीं ली हैं प्लीज अपने टिकट ले लो हाउसी के लिए। बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहूँगी, परेशान ना हो, काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम। यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज आप सबने हमारे कलाकारों का जो उत्साह बढ़ाया है उसके लिए पूरे सोवा की ओर से आपका आभार मानती हूँ। सपने देखने और उन्हें मंजिल तक पहुँचाने के बीच में जो एक बहुत लंबा बड़ा कठिन सफर होता है उसके लिए कड़ी मेहनत और अपने दम पर कुछ का गुजरने का जज्बा चाहिए, और चाहिए अपने परिवार और विशेषकर अपने जीवन साथी का प्रेम, विश्वास और सहयोग। आप सबने अपनी अपनी जीवन संगिनी को जो आदर, सम्मान, प्रेम और सहयोग देकर स्वयं सिद्धा होने का गौरव दिया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। 1940s में मशहूर शायर कैफी आजमी की नज़्म औरत बहुत मशहूर हुई थी। उसके सिर्फ 4 अशआर पढ़ना चाहती हूँ। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तारीख कहते हैं इतिहास को। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। अश्क फिशानी यानी आंसू बहाना। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है मुझे। बस तो उस ग्रेट प्रोग्रेसिव शायर ने बरसों पहले जो कहा, आशा करती हूँ कि आज भी और भविष्य में भी आप सबसे मिलता रहे। एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ अपने सहयोगियों का, म्यूजिशियंस, लाइटमैन, हॉस्पिटैलिटी, ONGC ऑफिस के जो लोग हमारी मदद करते हैं, मीडिया के लोग, सभी का, आप सभी का इतनी अच्छी ऑडियंस होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब प्लीज अपने टिकट्स ले लीजिए। इधर गेस्ट में किसको टिकट्स नहीं मिले अभी हाउसी के? सुषमा जी, सरिता जी, आप नीचे जाओ। इधर सब गेस्ट को दे दो टिकट्स। टिकट्स मिले हाउसी के? इधर सबको टिकट्स दो। यहाँ पे टिकट्स मिले हैं। पांडे सर आपके पास टिकट है? अनीता जी टिकट है? आप सब लिख देना टिकट के पीछे या कार्ड के ऊपर, ठीक है? ऑफर्स कॉर्डलेस पेन दे दीजिए जिसके पास नहीं है प्लीज। किसको देना है कॉर्डलेस? इधर आगे आपके पास। सब अपने टिकट के पीछे नाम लिख लें प्लीज।
मीनू ये टिकट अंशु को दे दो, मेरे वाला अंशु के लिए। सभी हाउसी के लिए तैयार हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। कोई भी एग्जीक्यूटिव हाउसी नहीं खेलेगा, जो यहाँ कोई नहीं बैठेगा, बाहर कुछ गेस्ट जा रहे हैं बाहर, उसका देख लो आप। कैटरिंग का अपने फ्रेंड को किसी को दे दो। कल्चर वाले भी प्लीज बाहर आ जाएं। उधर देख लीजिए कोई भी गेस्ट बिना खाना खाने ना जाए, क्योंकि कैटरिंग वाले 2 ही है ना बाहर, वो देख लीजिए प्लीज। ऑफर्स डिक्लेयर कर दो क्या? पेन दे दीजिए, पेन। नहीं क्विक 7 दीदी 100 रुपीज। कल्चरल टीम ऊपर आ जाओ जरा। 6 लाइन्स पौधे देने जो बाहर चले गए 100 रुपीज ईच। अपना टिकट किसी और को दे 6 दो। ब्लॉक्स 100 रुपीज ईच। और हाउसेस जैसा आगे बढ़ते जाएंगे, हाउसेस का कोई डिक्लेरेशन नहीं है। क्विक 7 100 रुपीज। सिंपल हाउसी है। 6 लाइन्स 100 रुपीज ईच। 6 ब्लॉक्स 100 रुपीज ईच एंड हाउसेस। क्लियर? स्टार्ट करें। कोई है जिसको टिकट नहीं मिला है? कोई है जिसको टिकट नहीं मिला? नंबर 1 1 to 12। नहीं 1 नहीं कर रहा है। फर्स्ट नंबर ऑफ द गेम 1 to 12। 1 to 12। 5 9 59 55 55 6 7 67 2 4 24 4 2 42 7 5 75 4 4 44 6 0 60 5 7 57। यस आइए प्लीज। ये मीनू जी जरा, मैं आ रही हूँ। नहीं, ये दोनों टिकट में नहीं माना जाएगा, सिंगल टिकट में माना जाएगा। आज के गेम में पोगी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबके एंजॉयमेंट के लिए है और कुछ लोग फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। नहीं, आप खेलिए। एक टिकट में, सिंगल टिकट में 7 में क्विक 7 कटने चाहिए। ब्लॉक समझाइए, 2 ब्लॉक है ना ऊपर। हाँ, ब्लॉक्स फर्स्ट। मीनू जरा प्लीज। आप उसमें से 3 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं शायद आपकी टिकट में, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क कर लीजिएगा प्लीज। 4th 5th 6th। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो अपने साथ वाले का प्लीज हेल्प कर दीजिएगा। आगे बढ़ो। 7 9 79 2 7 27। In one ticket. Yes. Number 12, 27, 42, 57, 59, 60, 79. Claim is correct. Quick 7. Quick 7 इनका भी शायद 2 लोगों का शेयर हुआ है। सुनो अनिता, 2 जनों का डिवाइड हुआ है।
हाँ जी। हम्म 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 ठीक है, ठीक है। क्विक 7 चला गया है। अब लाइन और ब्लॉक्स की तरफ और हाउस की तरफ ध्यान दीजिएगा प्लीज। 3030 8585 यस। सेकेंड लाइन के लिए क्या सेकेंड लाइन के लिए 12 30 55 67 85 यस करेक्ट। सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन चली गई है। Next number is 1515, 1717, 3737, 8888, 2323, 5656, 6363, 6565, 2222. Anybody? Any clip? 1818. यस। लास्ट लाइन के लिए 18 Yes. 27 44 57 86 Yes, claim is correct. 85 Last line, 6th line. गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। 6th लाइन 6868, 4848. यस। पीछे प्राची को भेज दे। है नहीं। थर्ड लाइन 12 23 48 67 79 ठीक है, claim is correct. सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ लाइन चली गई हैं। सिंगल नंबर 1 यस। फर्स्ट ब्लॉक के लिए 1 12 18 22 क्लेम इज करेक्ट। फर्स्ट ब्लॉक चला गया है। Hello. Next number is 4343. Yes.
फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक चले गए हैं, लाइन गई है सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। नेक्स्ट नंबर इज 3, 6, 36, 1, 6, 16, 3, 9, 39। यस अनुभव। अनुभव फिफ्थ ब्लॉक 37, 39, 40, 45, 48, 57, 48, 57, 45 हुआ ही नहीं। नहीं 48, 57 और दूसरा भी है। 36, 39, 43, 48, 56। ठीक है, दोनों का कौन सा ब्लॉक है? फिफ्थ ब्लॉक। फिफ्थ, हाँ दोनों का फिफ्थ डिवाइड हो गया है फिफ्थ ब्लॉक। अब थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ब्लॉक बचे हैं और फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन। नेक्स्ट नंबर इज 4, 9, 49। यस यस। फिफ्थ लाइन के लिए 50, 30, 49, 68, 88। कौन सा है? लाइन फिफ्थ लाइन चली गई है। अब 2 लाइनें बची हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। 1 मिनट रुकना। क्या हुआ? कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर इज सिंगल नंबर 4। मीनू Yes. एक मिनट। सिंगल नंबर 4 पे किसी का नहीं आया। अब बहुत जल्दी से हमें जवाब देंगे। हमारी प्रेसिडेंट रुखसाना हुसैन जी ने बताया था फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर्स थे। जब हमारी फर्स्ट मीटिंग, मेंबर्स नहीं बताएंगे, ओनली गेस्ट। मेंबर्स नहीं बताएंगे, सिर्फ गेस्ट। 19 कौन बोला? ये मिल गया भाई प्राइस। अंजू दीदी दे दो चौधरी भाई साहब को। वाह, चीटिंग तो नहीं हुई ना? घर में तो नहीं हुई चीटिंग? अरे आपने तो बताया था। हाँ बिल्कुल, देखो ये है ना चौधरी भाई साहब बोला, यही बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। स्टार्ट करें आगे शूटिंग। यस 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 करियो। 2, 0, 20। यस फोर्थ लाइन के लिए 4, 20, 48, 50, 85। ठीक है, क्लेम इज करेक्ट। ओनली फर्स्ट लाइन रह गई है। 60, 60। 61, 61। इससे पहले कौन सा नंबर था? किस नंबर पे हुआ था भाई साहब आपका? 4 पे। सिंगल नंबर 4। हाँ, जब 6 उसके बाद 20 भी था। वैसे याद नहीं है प्लीज। चलिए नेक्स्ट नंबर बोलिए मैम। 6, 1, 61। काट लिया सबने? 2, 8, 28। यस। फोर्थ ब्लॉक के लिए पूछिए। हाँ जी, नंबर ठीक है, क्लेम इस तरह। वाओ, ये तो कोई शेर नहीं हुआ। ये रुखसाना भाभी जी का हुआ। तो खुद ही शेर है। अरे ये खुद ही शेर है। क्या बात क्या बात। अरे ताले बजा दो 100 मेंबर्स।
खिलाड़ी बैठे, खिलाड़ी। नेक्स्ट नंबर इज 3333 मीनू 5511। एक मिनट रुक जाइए। 55 क्या बोला आपने? 1111। एनी कलीम क्या हुआ? ब्लॉक खेलना आता है? कमाल। इनको जो ऑफर्स है ना, सरिता जी अभी क्यों दे रहे हो? सरिता जी अभी मत दो प्लीज। सरिता जी खाना खाने के बाद दे देंगे यार, मैं कर लूंगी ड्यूटी, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं हो खाना खाने के बाद दे देंगे हम यार, फ्री रहने दो। आप नहीं दे सकते क्योंकि उनका कार्ड इतना गंदा हो रहा है कि हमें पढ़ा ही नहीं जाता। अरे तेरी उसने ड्राइंग करनी है, इसने पूरी ड्राइंग बना दी अपने कार्ड। ड्राइंग बना दी। नहीं, इसने लगता है सारे गाने इसमें मिक्स कर दिए। अच्छा ये बताइए, अभी हमने उड़ान थीम हम लेके आए थे, कितने रंग थे उसमें? कौन से रंगों का समावेश था जीवन के? हैं जी? हाँ जी, किसने बोला पीछे 7? यस, अंजू दीदी प्राइज मिल गया पीछे। आइए आगे आइए प्लीज, आगे आइए। सबसे ज्यादा मेहनत जो है ना एंकरिंग वाले को होती है। एक तो मैनेजमेंट संभालो, लिखने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सभी चीजें आराम से देखिएगा। हाँ, बिल्कुल, पीछे बिल्कुल, बैनर्स पे बिल्कुल। पता नहीं स्वीटी का क्या पूछ ले। अरे डाइस भी इतना छोटा, पेपर नीचे गिर जाते हैं मेरे, तो हमें पता ही नहीं लगता कहाँ पेपर चले गए। गेट से एंट्री वेरी गुड, करते वेरी हुए गुड। सबने देखा है क्या? थैंक यू। गेट से बाहर का। आगे खड़े चलिए डबल 1 के बाद फर्स्ट लाइन, थर्ड ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स ये रह गए हैं। फर्स्ट लाइन, थर्ड ब्लॉक एंड 6 ब्लॉक और फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट नंबर इज 6464। यस, रिमेनिंग ऑफर्स प्लीज बताते रहिए जो बचे हैं। नहीं हुआ, नहीं होगी, नहीं कर रहे हैं, होगी बनी, क्योंकि आज ये हमारे सब गेस्ट हैं। सिंगल नंबर 3। यस, यस, लाइन सब चली गई हैं, अब सिर्फ ब्लॉक रह गए हैं। थर्ड एट 6 ब्लॉक, बाकी हाउस उधर एक क्लेम है उधर। यस, फर्स्ट लाइन रीटा मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा जी देखो। उसी नंबर पे है क्या? 5 3 3 20 48 68 85। ठीक है जी, इनकी भी फर्स्ट लाइन हुई है क्या? अभी 3 तो बोला भी नहीं, 5 तो बोला नहीं है अभी, 5 नहीं बोला। वापस मत लो, वापिस मत लो भाई, वापस नहीं लो। वापिस मत लो। अच्छा ये बताइए, मैंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कौन सी संस्था का नाम लिया था जिसको तबला डोनेट किया सुषमा दीदी ने? यस, यस बोलो। यस प्रियंका, मनोभव। क्यों? क्योंकि गौरव का बर्थडे भी वही मनाया जाता है। प्लीज कम फॉरवर्ड, आ जाइए आगे। इसको ले आओ अपनी बिटिया को, हमारी बिटिया को लेके आओ आगे। अनिका को, सबसे बड़ा मेंबर देखो आज हमारे बीच में बेंगलोर से आया है, अब वो भी ड्रेस कोड फॉलो कर रहा है, फिरोजी फिरोजी कुछ पहना हुआ लग रहा है मुझे। वाओ, आ जाओ आगे, आइए आगे आओ। थैंक यू प्रियंका। यस कैरी ऑन, आगे बढ़िए।
सेकेंड एंड सिक्स्थ ब्लॉक है, बाकी हाउस है। सॉरी थर्ड एंड सिक्स्थ। सिंगल नंबर 8 3434, सिंगल नंबर 9 4646, 1919, 8686। यस। तुम्हारा नहीं हुआ अभी किसी का थर्ड ब्लॉक? 2 का शेयर हुआ है सर। 86, ठीक है। 2 लोगों का हुआ है शेयर, 2 लोग। कौन सा वो है? थर्ड ब्लॉक। ओनली 6 ब्लॉक बाकी है और हाउस। नेक्स्ट नंबर 7171। बोल दीजिए 60, 63, 65, वहाँ से 71, 85। कौन सा ब्लॉक? 6 ब्लॉक। अब ब्लॉक सब हो गए हैं, लाइंस हो गई हैं, क्विक 7 हो गया, ओनली हाउस रहेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 5454, 7777, सिंगल नंबर 7, 5151। चलिए एक और लकी ड्रॉ निकाल देते हैं। 51। हमने जो सोशल किया था गौशाला में, क्या उसका गांव का नाम कोई बता सकता? जिसको मिल गया वो नहीं, अपने मेंबर्स नहीं। यस नहीं आप। हाँ, सोडा से रोलिंग। यस, आगे आ जाइए। ये ऐसे मत सोचो कि वैसे ही पूछा जा रहा है, अगली बार सबको डोनेशन देना है, ये कंपल्शन करेंगे अब। सही है कि नहीं स्पाउसेस के लिए? हम तो कर लेते हैं अपने आप। उधर फोटो खिंचवा लीजिए। वैसे बहुत मेहनत पड़ती दीदी एनुअल रिपोर्ट बनाने में, पूरे साल की फोटोज इकट्ठी रखनी पड़ती। हाँ तो फिर मिल रहा है, अगली बारी के लिए अलर्ट हो जाएंगे सारे। ये तो अगले साल की तैयारी है। यस, कैरी ऑन। जल्दी से फर्स्ट हाउस क्लेम कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर इज 73 8282 2121। लास्ट ऑफ द गेम 9090 8383 6969 5252 4747 8484 1313। ये मुझे लग रहा है प्राची के बच्चे हैं। हाँ, ये प्राची के बच्चे। फर्स्ट हाउस चला गया है। देखो किसी ने तालियां नहीं बजाई। फर्स्ट हाउस 200 रुपीज। जलन हो रही है, बिल्कुल मत बजाओ भाई, जलन हो रही है, बिल्कुल मत बजाओ। आगे नेक्स्ट
Single number 5, 2626, 5353. दो हैं पीछे नहीं है। कोई और भी है? नहीं हुआ नहीं। हेलो। हाँ जी प्राची बोलो। 1 7 13 28 34 36 46 53 59 63 68 71 73 82 और 85। ठीक है। सेकेंड हाउस में चला गया है। अरे 200 रुपए का चला गया भाई। 200 रुपीज का। तालियां बजा दीजिए भाई। अरे लेडीज तो बिल्कुल नहीं बजाती है। लेडीज तो क्लब में बिल्कुल नहीं बजाती है। हमें तो बहुत जलन होती है। जेंट्स फिर भी अच्छे ताली बजा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर इज 4 5 45 7 2 72। यस 45 पे किसी का हुआ है? हाँ 45 पे। और 72 वाला भी अगर किसी का हुआ तो 72 वाला जिसमें ड्राइंग ज्यादा कलाकारी है भाई उसमें। अरे मैं देख लूंगी भैया, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ जी 45 पे किसका हुआ? हाँ बताओ। ये किस अगर कोई पढ़ सके तो एक ही नाम उसको दिया जाएगा। माँ पढ़ सकती है और कोई भी पढ़ सकती है। अरे मुझे लगा ये तो पढ़ने पता लगेगा। मुझे नहीं पता। बोलो बोलो। याद के लिए चले गए मतलब कुछ तो हुआ है। अब ये आप माँ नहीं पढ़े मैं कैसे? 35 का नहीं 35 नहीं है। इसका ध्यान मुझे लगता है गाने में है। जब 35 बजेगा तब आना। पता नहीं कौन से वाला कोई क्लेम गया है ये वाला? थर्ड हाउस किसी का गया है? 35 बजेगा तब बोलना। नहीं ठीक है। थर्ड हाउस पे चला गया है। देखो ये भी सीख गए। अब देखो सीख गए। कोई क्लैपिंग नहीं हो रही। वाह बिल्कुल। अब क्लैपिंग करो। अब थोड़ा सा जल्दी से खिलवा देती हूँ। ठीक है। 7070 1818 नहीं सॉरी 81 और 81। वेरी गुड। लकी लेडी ऑफ आवर सोवा परिवार हमेशा आता है। यस देखो जब तक वो टिकट देख रहे हैं, हमारे सोवा परिवार की एक खासियत है। अभी मिसेस उमा भाटिया, उनके जीवन साथी ने भी संसार छोड़ दिया था, तो उनके बेटे फॉरेन में रहते हैं। उन्होंने बोला बाहर जाने के लिए उनको, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को यहाँ अपने परिवार के साथ रहना है। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? तालियां बजा दो भाई। अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ रहना चाह रही कि मैं यहाँ पे सोशल करूंगी, अपने परिवार के साथ रहूंगी। सोवा परिवार इतना बड़ा परिवार बन गया सबके लिए। क्योंकि हम सुख दुख में सब एकदम साथ इकट्ठे हो जाते हैं सभी के। एक हाउस और खिला देते हैं। लास्ट हाउस 7878। प्रभा सब बाहर आ रहे हैं, जल्दी रेडी रखो। 7676। यस यस। अभी आप रुकेंगे तो 2 सरप्राइज खिला सकते हैं अगर खेलना चाहे तो। नहीं कोई नहीं खेलना चाहता। लेडीज कभी नहीं मना करेंगी, मगर जेंट्स तो झेल गए होंगे बेचारे 3 घंटे बैठ के। 3 घंटे हो गए पूरे। ओवर। थैंक यू। अब सुनिए
सोवा परिवार के जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा लेट जाएंगे, अपने गेस्ट को पहले जाने देंगे प्लीज। लकी ड्रॉ नहीं होना क्या? फिर टिकट्स इकट्ठे करो फटाफट सारे, सबने नाम लिख लिए, टिकट सभी इकट्ठे कर लीजिए। सोशल टीम फटाफट। अमिता कहाँ पे है? वो बाहर फटका इकट्ठा करके इकट्ठे कर लो सभी। सर अभी बाहर मत जाइए, लकी ड्रॉ है। अभी तो देखो कितने सारे प्राइजेस रखे हुए हैं। सर लकी ड्रॉ है, लकी ड्रॉ है, बाहर मत जाइए, लकी ड्रॉ निकलेगा अभी। वो देखो कितने प्राइजेस हैं। जो बाहर चला गया अगर लकी ड्रॉ निकला उसको नहीं मिलेगा। ये भी दे देना हमें साथ में। खाते रहो, हम यहाँ लकी ड्रॉ निकाल देंगे, जिसका निकलेगा बता देंगे। टिकट्स दे दीजिए सबके। मटकी का अमिता को बुला लो बाहर से। मीनू दीदी अमिता बाहर होगी, मटकी लेके आ जाएगी इधर। मटकी लकी ड्रॉ निकाल लेंगे। और हमारे बीच में एक बहुत ही छोटा मेंबर आया है। आज सारे लकी ड्रॉस के यहाँ से निकलने वाले हैं। अनिका कम ऑन द स्टेज बेटा। लकी ड्रॉ के लिए फटाफट। और किस किस के सा नन्ना सा हमारा मेहमान। देखो 5 लकी ड्रॉ निकलेंगे, 5 लकी ड्रॉ। देखते हैं कौन है आज लकी। निकलने जा रहा है, ये बच्चा लकी ड्रॉ निकाल रहा है। सुभाष गुप्ता जी, यस आ जाइए। तालियां तालियां तालियां। सेकंड वाले ने नाम नहीं लिखा, सॉरी। शबनम, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी कौन है? वो बाहर चले गए। सुरेंद्र कुमार जी बाहर होंगे शायद। हाँ सुनीता के हैं। आ जाओ आ जाओ, भाई साहब को बुलाओ, आज तुम्हें थोड़ा ना मिलेगा। एक और छोटा सा बच्चा है भाई, एक आज है। ओले पापा इसे उठाओ उठाओ, वो कर डालो यार, आगे फोटो तो ले लो। अंदर शशिकांत सिंह, शशिकांत सिंह जी, शशिकांत सिंह जी खाना खा रहे हैं। शशिकांत सिंह जी आ जाएंगे। सुरेंद्र कुमार जी, दोनों के लकी ड्रॉ है। हाँ थैंक यू वेरी मच, यू कैन प्रोसीड फॉर डिनर। अगले साल फिर इसी उम्मीद के साथ सभी स्वस्थ रहें, फिर मुलाकात जल्दी होगी सभी के साथ। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल
कुछ और भी मांगे, रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ